क्या करूं मैं? कब तक यहाँ खड़े नहर का इंतजार करूं? किसी ने देख लिया तो? ओह, तुम हो। वैसे अंधेरे में दिखाई भी कैसे दोगी? क्या कर रही थी ऊपर? कुछ ढूंढ रही थी वो भी इस समय? जी नहीं, वो नींद नहीं आ रही थी तो छत पर चली गई टहलने। तुम क्या हमें इतना बेवकूफ समझती हो कि तुम जो कुछ भी कहोगी वो हम आंखें बंद करके मान लेंगे? जी हाय 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 हाय, क्या मासूमियत है। देख लड़की, तेरा ये ड्रामा हमारे सामने तो नहीं चलेगा। तेरी ये एक्टिंग से बाकी के लोग इंप्रेस हो जाते होंगे, हम नहीं होंगे। उस पुरानी ड्योडी की तरफ गई थी ना तुम? क्या जानना चाहती हो तुम? हाँ, किस तरह की जिद है ये तुम्हारी? अगर किसी बच्चे को भी ये कहा जाए ना कि फलां चीज को हाथ मत लगाओ तो वो भी मान जाता है, लेकिन तुम तो एक नंबर की ढीठ हो। और उस पर झूठ, वो भी कुकी काकी के सामने, जो उड़ती चिड़िया का मन भाप लेती है। अब यहाँ खड़ी खड़ी हमारा मुंह क्या देख रही हो? क्या ताक रही हो हमारे सामने? जाओ, अपने कमरे में जाओ। जी नींद नहीं आ रही थी? अरे इसे देखकर तो दूसरों की नींद उड़ जाए। और अगर गलती से नींद आ भी गई तो डरावने सपने आने लगेंगे। कसम से, क्या शक्ल दी है भगवान ने। ऐसा कैसे हो सकता है? अभी तो ये वहां थे और इतनी जल्दी वापस आकर सो भी गए। कब और कैसे? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। वैसे अब तो राजस्थान के बाहर भी पूरे इंडिया में बिजनेस फैल चुका है तुम लोगों का।
जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही है। मन लगाकर काम करते हो या नहीं? मन लगाकर काम नहीं करते तो बिजनेस में तरक्की कहाँ से होती काकी? ऑफ कोर्स। हमने तो बस यूं ही पूछ लिया। क्या है, हम घर के बड़े हैं ना, तो चिंता तो हमें लगी रहेगी। इनफैक्ट तुम्हारे काका सा तो हमेशा तुम दोनों की तारीफ करते ही नहीं थकते। हमेशा कहते रहते हैं कि नाहर और ब्रिजेश कितने टैलेंटेड हैं, कितने जिम्मेदार हैं दोनों। अब तुम दोनों की वजह से तो हम आराम से वहां परदेश में रह रहे हैं। क्या है, घर का बिजनेस है ना, सही हाथों में हो तो चौपट नहीं होगा। सलोनी, क्या बात है? आज तुम बहुत देर से उठी। हाँ, वही तो मैं भी सोच रही थी। वैसे तो सलोनी सबसे पहले ही किचन में आ जाती है ना। नहीं, वो कल रात ठीक से नींद नहीं आई, रात भर जगती रही, सुबह आंखें नहीं खुली। नींद तो बिस्तर पर लेटने से आती है, घर भर में भूत की तरफ भटकने से नहीं। वैसे हुआ ये कि रात में मुझे एक खटका सुनाई दिया, तो हम तो डर कर उठ गए। वैसे भी बहुत ही कच्ची है हमारी नींद। डर गई कि कहीं कोई चोरो चक्का तो नहीं आ गया है। तो बाहर निकलकर देखा तो ये सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। पहले तो मैं डर ही गई इसे देखकर। ऐसे लग रहा था जैसे वो पुरानी वाली फिल्में होती ना, डरावनी सी, ऐसी लग रही थी। सिर्फ कमी थी हाथ में एक जलती हुई मोमबत्ती की, और बैकग्राउंड में वो म्यूजिक होता है ना, गाने होते हैं। गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई, किसको खबर कौन। अभी भी अच्छा गाती हूँ ना मैं? अरे काकी सा, कोई शक? आपका तो म्यूजिक वीडियो होना चाहिए। तुम ऊपर क्या कर रही थी? मैंने कहा था इसे कि भूल कर भी पुरानी ड्यूटी की तरफ मत जाना, अलाउड नहीं है। मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला सलोनी कब रूम से बाहर गई। इतना थक गया था कि लेटते ही नींद आ गई। सुबह जाकर नींद खुली। पापा जी, चलिए नाश्ता कर लीजिए। तुम लोग कर लो बेटा, मेरा मन नहीं है। आपके लिए यहीं ले आओ मम्मी जी? नहीं कावेरी, तुम लोग खा लो, मुझे भूख नहीं। भूख लगेगी भी कैसे मम्मी जी? खाने पीने का मन तभी करता है जब इंसान खुश हो। अरे क्या बिगाड़ा था आप दोनों ने किसी का, जो इस उम्र में इतनी तकलीफ, वो भी अपनों से। लेकिन पापा जी, कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, इंसान जीना थोड़ी छोड़ देता है। और मम्मी जी, आपकी तो तबीयत भी ठीक नहीं है। आप तो कावेरी, तुम जाओ, मुझे खाना नहीं खाना। मम्मी जी, पापा जी ने तो मना कर दिया है। आपको नाश्ता करने में कुछ इंटरेस्ट है या नहीं? मैं भी ना, कितनी बेवकूफ, कितना स्टूपिड सा सवाल कर रही हूं। आपको भूख क्यों लगेगी? ये दिल भी ना, जब खुश होता है तो भी भूख मर जाती है।
जब दुखी होता है तो भी। और आज तो आप मंदिर भी नहीं गई और तड़प रही होंगी, है ना? वैसे बुआ साहब, आपको मंदिर ना जाने की आदत डाल लेनी चाहिए। भक्ति तो घर पर भी हो सकती है। पूजा करने के लिए मंदिर जाना जरूरी थोड़ी है। वो कहते हैं ना, भगवान हर जगह होते, हर कहीं होते। वाह कावेरी, कभी कभी तुम्हारे मुंह से ये ज्ञान की बातें भी अच्छी लगती हैं। वाह। तो आप चल रही हैं या नहीं? जाने दीजिए ना काकी साहब, आप क्यों परेशान हो रही हैं? इतनी टेंशन सेहत के लिए अच्छी नहीं है। अब डार्क सर्कल्स पड़ गए तो खूबसूरती में दाग लग जाएंगे। खबरदार, खबरदार, अगर हमारे बारे में ऐसा सोचा भी तो दाग धब्बे और बदसूरती के नाम से हमें एलर्जी हो जाती है। अरे माफ कीजिएगा काकी साहब, वो क्या है कि आपकी ये हालत देखकर फिक्र में गलत बात निकल गई मुंह से। अब मैं तो बस ये कहना चाहता हूँ कि अगर सलोनी बार बार मना करने के बाद भी पुरानी देवड़ी की तरफ जाती है तो जाने दीजिए ना उसे। सारे राज अपने आप ही खुल जाएंगे और आप भी बुरी होने से बच जाएंगी। अगर ये बात किसी और ने कही होती ना कुंवर साहब, तो अब तक हमारी उंगलियों के निशान उसके गाल पर होते। लेकिन क्या करें, जमाए हैं आप हमारे परिवार में, हाथ भी तो नहीं उठा सकती। हर बात का एक वक्त होता है। बेवक्त राज खुलने का मजा ही क्या है। ये तभी होगा जब उसकी जरूरत होगी। ट्रम्प कार्ड का मतलब समझते हो ना? और ये मत भूलना कि ये राज हमारे खानदान से जुड़ा हुआ है। आग की लपटें सभी को जला देगी। इसीलिए इस बात से पर्दा तभी उठेगा जब जिंदगी के नाटक में एक जबरदस्त ट्विस्ट की कमी महसूस होगी, वरना सारा खेल पानी में भिगे पटाखे की तरह फुस हो जाएगा। अरे हाँ, ये बात तो मैंने सोची नहीं। इसीलिए हम कहते हैं जमाई साहब, आपका जितना दिमाग है ना, उतना ही सोचिए। जल्दबाजी में हमारे प्लान को फेल करने की गलती कभी मत करना। अरे नहीं नहीं काकी साहब, मेरी शामत आई है क्या? जैसा आप बोलेंगे वैसा ही होगा। हेलो हेलो हेलो। सुबह सुबह ब्लैंक कॉल्स। कावेरी, कावेरी, ब्रेकफास्ट लगाना, देर हो रही है। सब कुछ तैयार है, आप आके बैठो तो। बाकी सब का है? कोई नहीं आ रहा है, सब भूख हड़ताल पर है। मैं उन्हें बुला के लाऊं। मैं गई थी मम्मी जी पापा जी को बुलाने, मना कर दिया उन्होंने। तुम्हारी बुआसा ने जो किया है उसके बाद किसका मन करेगा खाने के लिए कुछ। मैं बुआसा को भी बुलाने गई थी, लेकिन जैसी उम्मीद की वैसे ही हुआ, कोई जवाब ही नहीं। तुम्हें देर हो रही है ना ऑफिस में, चलो तुम नाश्ता करो। रुक जाइए बुआसा, मैं जानती हूँ किसका फोन है और वो किसका इंतजार कर रहा है फोन उठाने का। हेलो हेलो। यू ब्लैंक कॉल करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि ऐसी हरकत हमारा ड्राइवर के सिवा और कोई नहीं कर सकता। तुम ही हो ना? क्या सोच रहे थे तुम, हाँ? कि बार बार कोशिश करके तुम उसकी आवाज सुन लोगे जिसके लिए तुमने यहाँ फोन किया है? एक बात कान खोलकर सुन लो तुम, अभी तो सिर्फ तुम्हें तुम्हारे घर से निकाला है। अगर यहाँ फिर से फोन करने की कोशिश की ना, तो तुम्हें और तुम्हारे खानदान को जेल भिजवा दूंगी मैं, समझे? नमक हराम, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ फोन करने की?
हमारे घर के आसपास भी नजर आया ना तो तुझे जान से मार डालूंगा। और इसे धमकी मत समझना, सुन रहा है ना तू? अगर अपनी जान की सलामती चाहता है तो ये शहर छोड़कर चला जा, वरना बहुत पछताएगा। क्या हो रहा है इस घर में? कल रात जो हुआ वो मेरा वहम नहीं हो सकता। नाहर कमरे से बाहर गए थे, लेकिन मेरे आने से पहले कैसे और कहां से आ गए? नाहर से सवाल भी तो नहीं कर सकती। किससे कहूं मैं ये बात? नील? नहीं, नील नहीं, बुआ सा। हाँ, उनसे ही बात करती हैं। बहू रानी, आपसे कोई मिलने आया है। मुझे? खड़ी खम्मा। खम्मा घड़ी, तुम यहाँ? जी, माफी चाहता हूँ आपको डिस्टर्ब किया, मगर आपसे बहुत जरूरी बात करनी थी। क्या बात है? घर में सब ठीक है ना? तुम परेशान क्यों हो? मम्मी की तबीयत तो ठीक है ना? वो सब ठीक है सलोनी जी, मैं अपने बारे में बात करने आया हूँ। मुझे समर भैया ने नौकरी से निकाल दिया है। लेकिन क्यों? क्या किया तुमने ऐसा? उन सब की नजरों में प्यार करने की गलती की है मैंने गायत्री जी से। ये प्यार एक तरफा नहीं है, वो भी मुझे चाहती हैं। ये तुम क्या कह रहे हो धनंजय? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। मुझे तो बुआ से की फिक्र हो रही है धनंजय। उस घर में तो उनका जीना मुश्किल हो गया होगा। मैं सारी मुश्किलों को उनकी जिंदगी से दूर करना चाहता हूँ सलोनी जी। मैं उनसे शादी करना चाहता हूँ। मैंने ही उन्हें ये सपने दिखाए हैं, अब मैं पीछे नहीं हट सकता। मुझे अपनी बिल्कुल परवाह नहीं है, लेकिन गायत्री जी, घर में कोई उनका साथ देने को राजी नहीं है। खुद उनके भाई सा और भाभी सा उनसे नाराज है। इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। आप ही उनको उस कैद से बाहर निकाल सकती हैं। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। लेकिन बुआ सा ने इस बारे में मुझे कभी बताया ही नहीं। बताने का मौका ही नहीं मिला सलोनी। बुआ सा? हैरानी हो रही होगी ना तुम्हें ये सब सुनकर, कि तुम्हारी बुआ सा ये सब कर सकती हैं। आपने ऐसा कुछ नहीं किया बुआ सा जो नहीं करना चाहिए। लेकिन एक विधवा को इंसान कौन समझता है सलोनी? उसके मन और इच्छाओं की परवाह किसे है? वो तो घर में पड़ी हुई बेकार बेजान सी चीज है, जिसे फेंका भी नहीं जा सकता। सच कहूं तो भैया और भाभी सा की तकलीफ देखकर खुद को कोस रही हूँ। मैं अपने आप को रोक क्यों नहीं पाई? जहाँ इतने साल अकेले गुजार दिए, वहाँ बाकी की जिंदगी भी कटी जाती ना। उस खुशी का क्या मतलब जो अपनों का दिल दुखा कर मिले। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। मैं अपनों का विश्वास खो चुकी। बुआ सा, दिल जरूर टूटते हैं, लेकिन अपनों पर से विश्वास इतनी आसानी से नहीं टूटता। मम्मी पापा नाराज जरूर होंगे, उनकी भी मजबूरी है, लेकिन आपकी खुशी ही चाहेंगे वो। हमारा यहाँ बात करना ठीक नहीं, किसी ने सुन लिया तो मुश्किल होगी। धनंजय, तुम अब जाओ, मैं देखती हूँ क्या हो सकता है। ये मेरा नया एड्रेस है।
चलिए बुआ साहब। नहीं सलोनी, मैं भी जाती हूँ। मुझे तो यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। मेरे कारण तुझे कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। मेरी फिक्र छोड़िए बुआ साहब, आप चलिए। मानना पड़ेगा कुंवर साहब को भी, आपने मुफ्त में इस घर की रोटियां नहीं तोड़ी है। हमारे घर के नमक का आप पर जरूर असर हुआ है। अब देखना इस बिसात पर हम कैसे मोहरे बिछाते हैं।